हाँ अगले दो। हाँ तो महाराज जी आप किस सब इतने महात्मा लोग पधारे हैं, तो आप किस प्रयोजन से पधारे हैं? आपका सबका एक साथ इकट्ठा होने का आपका क्या प्रयोजन है? हमारा प्रयोजन यह है कि गांव बिलाड़ा के अंदर हनुमान मंदिर में हमारे कोषाध्यक्ष मंडल के महाराज तेजान आज हमें संदेह के गहरे में है कि वो प्रकरण महाराज का आत्महत्या कोई टॉर्चर करने के मजबूरन में उन्होंने हत्या की है अपने आप की। लेकिन वहां पर हम महात्मा पहले भी इकट्ठे हुए, कानूनी कार्रवाई की, अभी तक कोई कहा जा रहा है कई कार्रवाई हुई नहीं और कानून की कार्रवाई से संत समाज संतुष्ट नहीं, कोई प्रकार का प्रक्रिया नहीं हुई है कानून की और न कोई मतलब न्याय की प्रक्रिया दिख रही है। उसके बाद में हमने जो महात्माओं को इस आश्रम में मंडल के द्वारा हमारे कोटवाल श्री को आश्रम संभालने के लिए रखे गए थे, उनको परेशान बहुत किया। वहाँ के जो ट्रस्ट के रूप में अपराधी प्रकृति के जो लोग हैं उन लोगों ने बहुत परेशान करते हुए महाराज को आश्रम से निकाल करके मेहनत के कक्ष का ताला तोड़ करके हमारे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाई गई है और वहां पर उन्होंने हमारी धार्मिक ग्रंथों और पूजनीय मालाओं, पूजनीय खड़ाऊ और महाराज के बहुत महंगे महंगे कपड़े सारे जला करके भस्म किए। उसके विषय में 26 तारीख को हम संत समाज ने 2 महात्माओं को एफआईआर दर्ज करने के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ना एफआईआर कटी और ना कोई हमें जवाब। उस विषय में संत समाज बहुत आक्रोशित है, क्रोधित है और आज प्रशासन को वार्निंग दिया है, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी संत समाज उग्र आंदोलन कर सकता है और उसमें किसी भी प्रकार का अगर नुकसान हुआ तो सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, धर्म की तो महाराज जी धर्म की अधर्म का अधर्म का। तो महाराज जी आप आज ये ताजाराम जी महाराज बिलाड़ा मंदिर में विराजित थे, तो आज आप सबको वहाँ आना था, तो आप सभी महात्मा लोग वहाँ पर आप उपस्थित क्यों नहीं हुए और वहाँ पर क्यों नहीं इकट्ठे हुए आपने? क्योंकि वहाँ का हमने महात्माओं को वहाँ पूजा पाठ और आश्रम को संभालने के लिए मंडल की तरफ से संत को जो रखा था उसको दर रोज टॉर्चर किया जा रहा था, महात्मा को परेशान किया जाता था और ट्रस्ट के रूप में व्यक्ति आकर के महात्मा को अभद्र भाषा का उपयोग करते थे और संत कब तक अपमान झेलेगा, इसलिए और संतों को बुला करके वहाँ संत क्रोधित होकर के संकल्प लेके गए। जब तक हमारे महात्मा का वहाँ भंडारा नहीं होगा, मंडल आकर के उस संकल्प को नहीं तोड़ेंगे, रीति रिवाज संस्कृति एवं हमारे आश्रम का सारा कब्जा संतों को नहीं सौंपा जाएगा जब तक संत उस आश्रम में पग नहीं धरेंगे और कानून के दायरे में रह करके हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और अपराधियों को सजा दिला के ही रहेंगे। हर हर महादेव। महाराज जी एक और लास्ट प्रश्न आपसे कि अब आज के सब संत समाज पधारे हैं, तो पुलिस प्रशासन से मिले या प्रशासन आपके पास आया और आपको उन्होंने क्या जवाब दिया? पुलिस प्रशासन हमेशा हमें आश्वासन देता रहता है, लेकिन अब हमें पुलिस प्रशासन पे बिलाड़ा के थाना पे कोई भी प्रकार का विश्वास नहीं है। आज लास्ट हमारी एफआईआर दर्ज हुई है, मुजरिमों को पकड़कर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो हफ्ते भर 10 दिन में कभी भी हम संत समाज रोड पे उतर सकते हैं और अखाड़ा द्वारा को सूचित करेंगे। सर्व संत आएंगे और उग्र आंदोलन करेगा। थाने के आगे धरना भी दे सकते हैं, थाना का भी घेराव होगा, थाने का घेराव होगा अगर हमारा कार्य नहीं हुआ तो। हाँ महाराज जी इस विषय में आपका क्या विचार? आप कहाँ विराजते हैं महाराज जी? मैं सम्मुख ही रहता हूँ, निम्बाज जैतरण के पास हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान पूरा भारत हमारा है और जहाँ भी संतों के साथ कोई दुर्घटना घटेगी वहाँ हम हमेशा हाजिर रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी संतों को परेशान करे और संत अकेला परेशान होकर आश्रम छोड़ दे। ये जो अधर्मी लोग हैं, जो ये ऐसे लोग जो गलत प्रकृति के जो लोग हैं, इनको जब तक सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये लोग ऐसे संतों के साथ टॉर्चर करते रहेंगे। इसलिए इनको सजा दिलाना बहुत जरूरी है। हर हर महादेव।